हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल JH स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। और दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। आप इन प्रश्नों को ज़रूर देख के जाएँ ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इससे आपका रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न जो पूछ रहा है कि अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना। तो अमेरिका स्वतंत्र देश 1776 में बना। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते अगर कि एम्फोरा किसे कहते हैं। तो एम्फोरा किसे कहते हैं, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मटके या कंटेनर को एम्फोरा कहा जाता था। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है। तो गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध मेसोपोटामिया से था। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न जो पूछ रहा है कि सीनेंट में किसका बोलबाला था। तो सीनेंट में हमारा अभिजात वर्गों का बोलबाला था, यानी उनका जो है बहुत ही वहाँ पर चलती थी, कह सकते हैं एक तरफ से। तो पाँचवा नंबर में पूछ रहा है कि इक्वाइंट्स क्या थे। तो इक्वाइंट्स अश्वरोही थे। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो छठे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न पूछ रहा है कि पांडुलिपि से क्या अभिप्रिय है। तो पांडुलिपि से क्या अभिप्रिय था, वो हाथ से लिखी हुई पुस्तक है ना। हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ था। तो चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ था। तो 1162 ईस्वी में हुआ था चंगेज़ खान का जन्म। बहुत ही महान मंगोल शासक थे ये चंगेज़ खान। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न पूछ रहा है कि मध्यकालीन यूरोप में प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो सामंतवाद थी वहाँ पर। नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नौवां प्रश्न पूछ रहा है कि गैथिक शैली का विकास कहाँ हुआ था। तो गैथिक शैली का विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 का डी। 9 का हमारा डी हो जाएगा। फ्रांस में हुआ था। दसवां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि फ्रांस साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। फ्रांस साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये फ्रांस का जो साम्राज्य है, सॉरी दोस्तों, रोम का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। तो रोम का साम्राज्य पूरे सीरिया तक फैली हुई थी ये, है ना। ये 3 महाद्वीपों में बहुत ही बड़ी साम्राज्य थी दोस्तों, रोम साम्राज्य। 11वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि अस्टेपी क्षेत्र में किस चीज़ की कमी थी। तो 11 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो संसाधन की वहाँ कमी थी दोस्तों। 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ था। तो 12 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 1998 में हुआ था। 13वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि टाइल क्या थी। टाइल एक तरफ की कर थी दोस्तों। तो इसको जो है, ये टाइल कर आखिर किस पर लगाए जाते थे। तो टाइल कर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 का, वो सीधे राज्य को अदा करना होता था ये टाइल कर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सीधे राज्य को अदा करने वाले कर को टाइल कर कहा जाता था। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। और 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगर दोस्तों, तो 14वां प्रश्न पूछ रहा है कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इटली में हुआ था, ए। 15 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 15 प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम रोम सम्राट कौन थे। प्रथम रोम सम्राट कौन थे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अगस्टस। 16वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों
कि ऑस्ट्रेलियाई संघ कब अस्तित्व में आया। तो ऑस्ट्रेलियाई संघ कब अस्तित्व में आया दोस्तों, इसका राइट आंसर अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 16 का, वो सी हो जाएगा दोस्तों, 1901। 17वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये प्रश्न सभी को आता ही होगा दोस्तों कि चंगेज़ खान ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी और उन्होंने अपनी साम्राज्य को पूरी आधी दुनिया उन्होंने फतह कर लिया था। तो 18वां प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। 18वां प्रश्न पूछ रहा है कि रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी। तो रोम में बोली जाने वाली भाषा जो थी लातिनी भाषा थी, लातिनी भाषा। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 19वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी। मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा सुमेरियन थी। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और 20वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो ये प्रथम वर्ग आते थे। वहाँ की जो मध्यकालीन यूरोप में जो पादरी लोग होते थे वो किस वर्ग में आते थे। तो ये पादरी वर्ग में, प्रथम वर्ग में आते थे, क्योंकि वहाँ के पादरी लोग को बहुत ही मान्यता मिलती थी, बहुत ही उन लोगों का मान सम्मान होता था समाज में। तो 21वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई। तो विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई इटली में। 21 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 22वां प्रश्न की ओर अगर बढ़ते हैं दोस्तों, तो 22वां प्रश्न पूछ रहा है कौन सा काल पुर्तगाली सर्वप्रथम चीन पहुँचे थे। पूछ रहा है कि कौन से काल में पुर्तगाली सर्वप्रथम चीन पहुँचे थे। तो 22 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो 1513 में पुर्तगाली सर्वप्रथम चीन पहुँचे थे। 22 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 13वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, लिवरपूल स्थित है। तो लिवरपूल कहाँ स्थित था दोस्तों। तो 23 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो इंग्लैंड में स्थित है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 24वां प्रश्न है दोस्तों, द लास्ट सपर की रचना किसने की। द लास्ट सपर की रचना किसने की। तो लियोनार्डो दा विंसी है ना। राइट आंसर जो हमारा 24 का हो जाएगा वो लियोनार्डो दा विंसी। राइट आंसर डी हो जाएगा। द लास्ट सपर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला। अगर नहीं मालूम है तो इसे बहुत ही याद कर ले आप। और 25वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो 25 का जो हमारा राइट आंसर है वो थॉमस न्यूकोमेन है ना, थॉमस न्यूकोमेन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इन लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर ले। और 26वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी। तो 1914 से 1918 ये प्रथम विश्व युद्ध की डेट है दोस्तों जो हुआ था। तो 27वां प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था दोस्तों। तो हमारा 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा 1865 में। 28वां प्रश्न पूछ रहा है कि स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था। तो 28 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 711 ईस्वी 711 एडी में हुआ था। 29वां प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों कि 29 का पूछ रहा है कि वर्का शीर्ष क्या थी। वर्का शीर्ष क्या है। तो 29 का जो हमारा राइट आंसर है वो स्त्री का सिर संगमरमर का। राइट आंसर 29 का हमारा ए हो जाएगा। 30वां प्रश्न है दोस्तों, आहूर माजदा कौन है। आहूर माजदा कौन है दोस्तों। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि आहूर माजदा
कौन है? देखते हैं कितने विद्यार्थियों को यह प्रश्न का उत्तर पता है। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कल पेपर में ज़रूर यह प्रश्न आपके छापे होंगे। 31वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, मार्क पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो मार्क पोलो जो 31 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो इटली का रहने वाला था मार्क पोलो। 32वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 32वां प्रश्न पूछ रहा है कि फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में कृषकों का जो विद्रोह हुआ था वो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 1358 में। 33वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद कब किया? लूथर ने बाइबल का जो है जर्मन में अनुवाद कब किया था दोस्तों? तो 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1522 ईस्वी में किया था। 34वां प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों, द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्रिंस नामक पुस्तक जो है वो माकियावेली ने लिखा था। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, माकियावेली ने। 34 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। 35वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 35वां प्रश्न पूछ रहा है कि आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? तो ये इंग्लैंड का उपनिवेश था। राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 35 का डी। 36वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। 36वां प्रश्न कि चीन किस महादेश में स्थित है? तो चीन जो है वो एशिया में स्थित है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। चीन है एशिया में, भारत भी एशिया में है, और बांग्लादेश, नेपाल सब एशियाई महाद्वीप में है। तो राइट आंसर हमारा 37 का वो ए हो जाएगा। 37वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैलीली है ना, गैलीलियो ने किया था। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 38वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि घटना के काल को क्या कहा जाता है? तो घटना के काल को इतवृत्ति कहा जाता है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 39वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी दोस्तों? तो पार्क खान हा। राइट आंसर 39 का हमारा ए हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो लास्ट प्रश्न जो हमारा पूछ रहा है दोस्तों, 40वां प्रश्न पूछ रहा है कि जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान कब किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1944 में। 40 का जो हमारा राइट आंसर है वो 1944, ऑप्शन ए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको हर छोटी बड़ी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों इसमें बहुत सारी अच्छी नोटिफिकेशन आती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।